रूस भारत आर्थिक साझेदारी अब तेल से आगे विविधीकरण की ओर बढ़ रही है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर में नई दिल्ली की यात्रा के दौरान कृषि, फार्मा, उर्वरक, कोयला, हीरे, रक्षा, टेक और हाईटेक सहयोग में खरीद बढ़ाने व व्यापार असंतुलन घटाने पर ठोस कदमों की तैयारी में दिख रहे हैं। इस एजेंडा का उद्देश्य भुगतान, लॉजिस्टिक्स और फाइनेंस की बाधाएं दूर करके द्विपक्षीय व्यापार को संतुलित करना और तेल निर्भरता कम करना है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पुष्टि की कि दिसंबर में पुतिन की नई दिल्ली यात्रा की योजना है, जिसमें रूस व्यापार असंतुलन कम करने के लिए भारत से कृषि उत्पाद और दवाइयों की खरीद बढ़ाने पर विचार कर रहा है। साथ ही भुगतान और लॉजिस्टिक्स अड़चनों के समाधान पर जोर दे रहा है। ऊर्जा के अलावा रूस से भारत के प्रमुख आयातों में उर्वरक, कोकिंग कोल कोयला और हीरे शामिल हैं, जो कृषि, इस्पात और जेम्स ज्वेलरी वैल्यू चेन के लिए अहम है। दिसंबर समिट के एजेंडा में उन्नत प्लेटफॉर्मों और सहयोग की चर्चा अपेक्षित है, जिसे भारतीय मीडिया में Su-57, S-400S, 500 और नौसेना प्रणालियों जैसी थीमों के संदर्भ में हाईलाइट किया गया है। रूस भारत संबंध विशेष वरीयता प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के फ्रेम में है और उच्च स्तरीय वार्ताओं का सिलसिला जारी है। रूस भारत व्यापार में तेल प्रधान आयात से असंतुलन बढ़ा है। इसी को संतुलित करने के लिए रूस की प्राथमिकता भारतीय कृषि व फार्मा आयात बढ़ाना और AI व हाईटेक में संयुक्त पहल बनाना बताई गई है। लावरोव ने कहा कि भारत रूस आर्थिक साझेदारी खतरे में नहीं और भारत अपनी ऊर्जा व व्यापारिक फैसले स्वतंत्र रूप से करेगा। नई दिल्ली यात्रा के दौरान दोनों पक्ष भुगतान तंत्र, लॉजिस्टिक्स और फाइनेंसिंग को अनक्लॉग करने पर फोकस करेंगे, ताकि तेल पर अति निर्भरता घटाकर बहुक्षेत्रीय व्यापार संभव हो। पहले के संयुक्त दस्तावेजों और वार्ताओं में कोकिंग कोल आपूर्ति, इस्पात सहयोग और उर्वरक आपूर्ति ढांचे पर प्रगति दर्ज की गई है, जो मौजूदा एजेंडा को आधार देती है। रूस चाहता है कि भारत रियायती कच्चे तेल की खरीद जारी रखे, लेकिन साथ ही रिश्ते को ऊर्जा से आगे उद्योग और हाईटेक में फैलाने की कोशिश हो रही है। तेल पर केंद्रित वृद्धि ने 2017 के बाद आयात को तेज किया, पर दीर्घकाल में विविधीकरण और जोखिम प्रबंधन जरूरी है। यही चर्चा अब नीति स्तर पर प्राथमिकता बन रही है।